हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं वर्कशीट नंबर 73 थर्ड टू फिफ्थ क्लास के लिए। डेट है 28 सितंबर 2020। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास एंड सेक्शन है, यहाँ अपने टीचर का नाम। हम लोगों ने पहले संज्ञा और सर्वनाम दोनों की वर्कशीट अलग अलग की है। आज संज्ञा और सर्वनाम दोनों की वर्कशीट हमें यहाँ मिलाकर दी गई है और एक अच्छी सी हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। संज्ञा और सर्वनाम। प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। आइए जाने कितना सीखा। यहाँ हम लोगों से वर्कशीट की रिवीजन के बारे में बात की गई है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों को और 5 सर्वनाम शब्दों को छांटकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। एक पैराग्राफ दिया गया है, हमें उसे पढ़कर और उसके आंसर्स लिखने हैं। संज्ञा और सर्वनाम छांटकर अलग अलग दी गई तालिका में लिखने हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। रमेश केरल में रहता है। यहाँ 2 संज्ञा हैं, 2 नाम हैं, एक रमेश और दूसरा केरल। केरल जगह का नाम, रमेश व्यक्ति का नाम। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। घर के आंगन, घर और आंगन दोनों जगह के नाम हैं। नारियल का पेड़, नारियल खाने की चीज़ का नाम और पेड़ चीज़ का नाम, थिंक। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। यहाँ भी पेड़ और नारियल जो हम पहले ही सर्कल कर चुके हैं। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती हैं, लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। पकवान खाने की चीज़ों के नाम और मिठाई भी खाने की चीज़ का नाम। ये रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा पानी, पानी भी हमारा चीज़ का नाम। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। हम लोगों ने यहाँ रेड कलर से सर्कल किए हैं सारे संज्ञा। आप कोई भी 5 संज्ञा नीचे तालिका में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 5 संज्ञा लिखी हैं, रमेश, केरल, मम्मी, पेड़ और पानी। आगे अब हम दोबारा पढ़ते हैं और सर्वनाम शब्द छांटते हैं। रमेश केरल में रहता है। उसके, किसके? रमेश के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। उस पेड़ पर, किस पेड़ पर? बड़े से नारियल के पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। उसकी मम्मी, किसकी मम्मी की बात हो रही है? रमेश की मम्मी। उसके लिए, किसके लिए? रमेश के लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती हैं, लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी, किसकी? रमेश की यह इच्छा है कि वह, रमेश, बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो हम लोगों ने यहाँ ब्लू कलर से जो सर्कल किए हैं वो हैं सभी सर्वनाम। आप तालिका में नीचे कोई भी 5 सर्वनाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 5 सर्वनाम लिखे हैं। उसके, उस, उसकी, वह, उसे। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। प्रश्न 2, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। फर्स्ट है, राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए, डैश, वहाँ बहुत मज़े किए। अब इन दोनों में से क्या आएगा?
उसने वहाँ बहुत मज़े किए। लिली नागपुर में रहती है, डैश के संतरे बहुत पसंद हैं। कहाँ के? नागपुर के। तो यहाँ क्या आएगा? वहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो डैश उस पसंदीदा खेल है। लूडो उसका पसंदीदा खेल है। हरविंदर रात को देर से घर आया। डैश मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। तो यहाँ क्या आएगा? उसकी मम्मी ने। लॉकडाउन के दौरान मेरे मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते। डैश अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। और यहाँ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। तो यहाँ आप सेंटेंस पढ़कर देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा सर्वनाम, यहाँ जितने भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने के लिए ऑप्शंस दिए हैं वो सभी सर्वनाम हैं। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम फिट बैठता है हमें ये देखना है। गुड डे ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।